नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विहार के इस मनोवैज्ञानिक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। दोस्तों, अधिगम के इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अधिगम को जान लेते हैं। अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। दोस्तों, अधिगम शैक्षणिक क्षेत्र में भी होता है और सामाजिक क्षेत्र में भी होता है। शैक्षणिक क्षेत्र का संबंध एजुकेशन इंस्टीट्यूट से होता है अर्थात विद्यालय से होता है, जबकि सामाजिक क्षेत्र का संबंध हमारे घर परिवार अथवा समाज से होता है। दोस्तों, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भी बात हम सीखते हैं, उन सीखी हुई बातों को व्यवहार में लागू करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसी के साथ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? दोस्तों, क्या वो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, भावात्मक क्षेत्र है, क्रियात्मक क्षेत्र है या आध्यात्मिक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मिक क्षेत्र। दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध संज्ञान से अर्थात मेमोरी से है। भावनात्मक क्षेत्र का संबंध फीलिंग से है, इमोशन से है, जबकि क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध वर्किंग से अर्थात डूइंग से है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक, वातावरण या फोर्थ ऑप्शन मनोदेहिक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम। दोस्तों, संकेत अधिगम का अर्थ क्या होता है? संकेत अधिगम के तहत केवल संकेत द्वारा सिखाया जाता है। दोस्तों, ये प्राचीन अनुबंधन है जो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या जीवन पर्यंत? जैसा कि अपन को मालूम है, इंसान जब से पैदा होता है और जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती है, वो किसी न किसी रूप में अधिगम करता रहता है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन, अंध स्मरण कहलाता है। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि आंख बंद करके किसी काम को नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके स्मरण नहीं करना चाहिए, तो अंध स्मरण कहलाता है अर्थपूर्ण अधिगम, रटने द्वारा अधिगम, स्वस्वर पाठ या पुनरावृत्ति। तो शैक्षिक क्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा रटने द्वारा अधिगम। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के द्वारा क्लियर करना चाहिए, न कि रेटिफिकेशन के द्वारा। रटने से वो चीज़ याद तो हो जाती है, लेकिन वो चिर स्थायी नहीं बनी हुई रहती है और वो अधिगम क्षेत्र में हमारे अचेतन मन में नहीं पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक परिणाम नहीं है? विद्या, भौतिक संरचना, कौशल या परिपक्वता? दोस्तों, इसका राइट आंसर है परिपक्वता, क्योंकि अधिगम का संबंध विद्या से भी है, भौतिक संरचना से भी है और कौशल से भी है। अगला क्वेश्चन, संजू पहले सामाजिक शास्त्र की परीक्षा के लिए और बाद में मनोवैज्ञानिक शास्त्र के लिए तैयार हुई। सामाजिक शास्त्र की परीक्षा लिखते समय उसे मनोविज्ञान शास्त्र के सिद्धांत याद आने के कारण परेशान हो गया। तो इसका क्या कारण है? दोस्तों, क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। संजू नाम का एक व्यक्ति, लड़का या लड़की है, जिसने सबसे पहले समाजशास्त्र की तैयारी की। समाजशास्त्र की तैयारी करने के बाद में उसने मनोविज्ञान शास्त्र की तैयारी की। अब वो एग्ज़ाम हॉल में गया, उस दिन पेपर उसका था समाजशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, बट क्वेश्चन पेपर सामाजिक शास्त्र का था, लेकिन उसको सिद्धांत मनोवैज्ञानिक शास्त्र के याद आ रहे थे। इस वजह से वो परेशान हो गया। तो ये कौन सा अवरोध है? पुरोगामी, तिरोगामी, स्मृति से, सामाजिक रुचि का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा तिरोगामी। दोस्तों, याद वो करके गया था फर्स्ट सामाजिक शास्त्र, उसके बाद में उसने याद किया है मनोविज्ञान शास्त्र सेकंड, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट वाला ऑप्शन अर्थात समाजशास्त्र की परीक्षा देने जाता है, तो उसको मनोविज्ञान शास्त्र के कन्फ्यूज़न याद आते हैं। अर्थात सेकंड वाले ऑप्शन ने फर्स्ट वाले पेपर के अंदर क्या कर दी है? परेशानी खड़ी कर दी है। इस तरह के अवरोध को अपन बोलते हैं तिरोगामी, जबकि इसका उल्टा होगा पुरोगामी। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसके सभी हितों की रक्षा करे, भले ही वे अनुचित हो। सेकंड ऑप्शन, बालक के दिन प्रतिदिन के मामले में कोई हस्तक्षेप न करे। थर्ड, उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय ही न मिले। या फोर्थ ऑप्शन, सुनिश्चित करे कि कक्षा कक्ष में उसकी अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, बालक के दिन प्रतिदिन के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है, उसमें बिना किसी इंटरप्शंस के उसे काम करते रहना देना चाहिए। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है,
व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है, नए नए अनुभव प्राप्त करता है क्योंकि वह समाज में लोगों से मिलता है, और समायोजन तो करता ही है। अतः फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसमें सीखने का चक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, या समान रहता है? तो इसका राइट आंसर है एब्सोल्युटली बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, या रटकर याद करना? तो इसका राइट आंसर है अनुबंधन। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर अनुबंधन के द्वारा, कनेक्टिविटी के द्वारा सीखा जाए तो वो चीज़ हमेशा चिरस्थायी बन जाती है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है? तो इसका राइट आंसर है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। दोस्तों, जो कुछ भी एक्टिविटी या जो जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हम समाज में और परिवार में रह के करते हैं, अर्थात सामाजिक क्रिया जो है वो सीखने में मदद करती है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का? इसका राइट आंसर है प्रेक्षण अधिगम का। दोस्तों, विद्यार्थी के लिए अध्यापक हमेशा रोल मॉडल होता है और विद्यार्थी हमेशा उस मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। अतः विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियों दोस्तों, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन आर, वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति? इसका राइट आंसर है कि वे कैसे सीखते हैं। दोस्तों, विद्यार्थी द्वारा की गई गलती उसकी कार्य प्रणाली को बताती है तथा जांचती है कि उस कार्य को करने के लिए उसने किस अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया है। अतः राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? क्या वो व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अधिगम है, या नैतिकता है? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण का संबंध अधिगम से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसने दिया है? क्या वो जॉन डीवी ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, वॉटसन ने दिया है, या एडिसन ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी ये कहता है कि करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। आपको अगर अर्थपूर्ण अधिगम, प्रॉपर लर्निंग करनी है तो वो आपको करके सीखना चाहिए। दोस्त, जब बच्चा अपने हाथों से किसी काम को करता है तो वो अधिगम चिरस्थायी होता है और अर्थपूर्ण भी होता है। अतः इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से संबंधित है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करती है। राइट आंसर इज अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के एजुकेशन का जो लेवल बनाया गया है वो बहुत ही लो लेवल है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा अगली कक्षा के अंदर क्रमोन्नत होता रहता है उसके अधिगम का लेवल भी बढ़ता रहता है। अतः अधिगम का संबंध परिपक्वता से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना, व्याख्यान विधि, रटकर सीखना, या कंप्यूटर से सीखना? तो करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट लर्निंग एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित है? कॉल्सबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे, या एरिक्सन? इसका राइट आंसर है नील फ्लेमिंग। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके से अपना स्नेह व प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही कल मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। जय भारत, जय हिंद।